झूठ बोलना सरल लगता है और झूठ समझना भी सरल लगता है। झूठ को मानना भी सरल लगता है। सत्य बोलना कठिन लगता है। सत्य समझना कठिन लगता है और सत्य को मानना भी कठिन लगता है। इसके सारे काम झूठ पर ही चलते हैं। झूठ में ही शांति मिलती है। ऐसा क्यों होता है या ऐसा नहीं होता है? यहाँ झूठ ही सच होता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, कैसे होता है ये? ऐसा क्यों होता है? होना तो नहीं चाहिए। झूठ सहन नहीं होना चाहिए था। झूठ समझ में नहीं आना चाहिए था। नहीं, सच यहाँ समझ में भी तो नहीं आता है ना। झूठ ही समझ में झूठ तो समझ में आ जाता है, सच नहीं आता है समझ में। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। ऐसा कैसे हो जाता है? नहीं, सत्य को झूठ कैसे दबा लेगा? सत्य को तो सत्य होना चाहिए था। झूठ कैसे हो जाता है सत्य पर प्रभावी? बताते हैं सत्य के सामने झूठ का पहाड़ भी धूल में मिल जाता है। एक सत्य की चिंगारी असत्य के पहाड़ को भी भस्म कर रही थी। एक तरफ तो ये भी है। ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? हम स्वयं जानते हैं कि ये झूठ है। सत्य क्या है अपने विषय में जानते हुए भी झूठ को ही पकड़ के चलते हैं। सत्य को नहीं पकड़ के चलते हैं। दूसरे के विषय में तो चलो छोड़ दे, स्वयं हम झूठ को मान के चलते हैं, सत्य को छिपा के रखते हैं। यानी क्रिया जो होना है, क्रिया की जो निष्पत्ति है, सफलता है, क्या वो भी झूठ से ही होती है या वस्तुतः झूठ से होती लगती है? सत्य से होती है वो तो। फिर आगे जो उत्पन्न होगा वो भी झूठ ही है। नहीं, झूठ से सत्य उत्पन्न हो जाता है क्या? तो क्रिया में जो सफलता हो रही है झूठ से, वो सफलता भी झूठी है क्या या वो सत्य है? सुख शांति सरलता जो हो गई वो भी असत्य ही है या सत्य वो है? जो बदलने वाली है वो तो सारी झूठ है, यही उसका निष्पत्ति स्थिरता वाली है। तो इसमें मूल कारण ये जानना चाहिए, यहाँ जो क्रिया होती है ना, या क्रिया का जो आधार है वो द्रव्य नहीं है, गुण है। हमारी जो क्रियाएं आरंभ होती है उसमें पहले ज्ञान आ जाता है बीच में। ज्ञान से ही हमारा सब कुछ आरंभ होता है। द्रव्य उसके पीछे रह जाते हैं। द्रव्य में तो परिवर्तन नहीं होगा स्वभावतः,
लेकिन ज्ञान में जो होता है वो स्वभावतः परिवर्तन हो जाता है। ज्ञान को हम झूठ नहीं करना चाहते हैं तो भी वो झूठ हो जाता है, मिथ्या हो जाता है, न चाहते हुए भी। द्रव्य को जब तक करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, वो बिना किए नहीं होता है झूठ। लेकिन ज्ञान जो होता है वो बिना किए भी हो जाता है, यानी उसको हमें करना ही नहीं आता है, कर नहीं होते हैं कि ये झूठ हो जाए, फिर भी वो झूठ हो जाता है। यानी ज्ञान जो उत्पन्न होता है हमारा, हम तो वहाँ कुछ कर नहीं होते हैं, सामान्य रूप से जैसा है वैसे हम देख रहे होते हैं, और वो देखते देखते आँख से दिखते ही झूठा दिख जाता है। जो हो रहा है ज्ञान आँख से, उसमें तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो उत्पन्न होता हुआ ही ज्ञान झूठा हो जाता है। और उसी ज्ञान से हमारी आगे की क्रियाएं आरंभ होती हैं। जितने भी नियम है, जितने भी योजना है, जितने भी विधान हैं, वो सब उसी ज्ञान के आश्रय से आगे चलने लगते हैं हमारे। तो अब उसी के अनुकूल सब करने पड़ जाते हैं। तो झूठ के समान ही अगला भी होगा, तभी दोनों में समन्वय होता है। इस कारण से सारे झूठ ही झूठ होते चले जाते हैं। सच करने के लिए उस ज्ञान को सत्य करना होता है, लेकिन वो चूँकि विधि फिर उसकी हो जाती है, उसके लिए फिर से प्रयास विशेष, और उससे पहले ज्ञान ही चाहिए। उसके लिए भी ज्ञान को भी ठीक रखने के लिए, ठीक उत्पन्न करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। मिथ्या के लिए ज्ञान की नहीं जरूरत है, वो अपने आप होगा मिथ्या। ज्ञान, मिथ्या ज्ञान जो होता है एक तरह से स्वाभाविक हो जाता है, अनायास होता है, वो बिना किए भी हो जाता है। पर ज्ञान के लिए ज्ञान चाहिए। इस कारण से फिर क्या होता है कि करने से पहले उसका साधन करना पड़ जाता है, उपार्जित। इसलिए उसमें दोगुना पुरुषार्थ हो जाता है। पहले साधन इकट्ठा करो, उसके बाद फिर उसका प्रयोग करो। तो ये दुगना तिगना मेहनत इसमें होता है, इसलिए ये भारी पड़ता है हर समय। और असत्य में तो जैसे है, जितना है उसमें कुछ भी मत करो तो भी हो जाएगा वो। इसलिए वो स्वभावतः सरल लगता है, लेकिन अपने जो अभिष्ट प्रयोजन है, जो अपने प्रयोजन है, अभिष्ट है, वो इससे सफल, उससे नहीं होगा उत्पन्न, वो तो सत्य से ही होगा। और वो सत्य उत्पन्न करने ही पड़ेंगे, अपने आप नहीं होगा। हम इन दो चीज़ों को लेके चलते हैं, अनुभव जैसे करते हैं अपने विषय में। दो विरोधी ज्ञान हमारे साथ हर समय चलते हैं, और इसमें हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। एक तो ये ज्ञान है कि बचपन से, यानी कि अब तक मैं वही हूँ, ये ज्ञान हमारा नहीं बदला है अभी, और ये ठीक भी है, हैं? अर्थात लग नहीं रहा है आपको बचपन से आज तक कि मैं वही हूँ, यह लगता है दूसरा हो गया, वही हूँ ये लगता है ना एक। और ये भी लग रहा है कि पहले इतना छोटा सा था, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर अब इतना बड़ा बदल भी गया, मतलब यानी वही भी हूँ लगता है, और बदल भी गया हूँ ये भी लगता है। जबकि वही और बदलना, ये दोनों विरोध है, हो नहीं सकता एक ही चीज़। वही है तो बदला नहीं, बदला है तो वही नहीं हो सकता। बदलने वाला वही नहीं होता है, और वही होता है वो बदल नहीं, बदला हुआ ही होता है। तो
अब ये दोनों यहाँ चल रहे हैं और चलो दो होते तब तो चल जाती बात, पर यहाँ तो एक ही कह रहा है कि मैं ही वही हूँ और मैं ही बदला हूँ। एक के विषय में ये दो ज्ञान चल रहे हैं। अब ये क्या हो सकता है? द्रव्य के आधार पर तो नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि द्रव्य में ऐसा भेद होता ही नहीं है, वही रहे और बदल भी जाए। नहीं, अवयवी में भी अगर अवयवों में अंतर आया है, उसमें उतना सा भले एक का है, वो तो रह जाएगा अंतर। एक समय में तो एक ही रहता है, भले ही नहीं, अवयवी जो है जितने अपने अवयवों से परिवर्तित हो गया वो उतना परिवर्तित तो रह ही जाएगा। अवयवी अपने अवयवों से ठीक हो गया। हाँ, फिर भी मतलब वो बदला हुआ नहीं माना जाता है ना। जैसे कुत्ता है, उसकी पूंछ कट गई तो वो कुत्ता ही रहता है अभी भी, जाति रूप में ऐसा है। वो बदला नहीं अभी। लेकिन उसके जो वस्तुतः कुत्ता जो पहले जैसा था वो तो नहीं है ना। जो द्रव्य रूप अवयवी है वो तो बदला हुआ ही है। लेकिन अब जो नहीं बदला हुआ है वो मान्यता रूप में है केवल। अवयवी जो हमने माना हुआ है हमारे पास, हमारा वाला नहीं बदला है, वो तो बदल गया है। तो अवयव यानी द्रव्य रूप में जो है अवयवी, वो तो बदला हुआ अगर है तो बदलेगा, वो वही नहीं रहेगा। यहाँ तो अच्छा जी विरोधी तो नहीं है कि आत्मक ज्ञान हमारा वैसा ही रहता है। नहीं, जितने को हमने कहा था ना कि ये अवयवी, यानी अवयवी कहते ये भी सारे आते हैं, सारे का पूरे का ग्रहण होता है। लेकिन यहाँ पूरा है ही नहीं वो, तो द्रव्य रूप में तो बदला हुआ ही है वो नहीं है। लेकिन वो बदला हुआ भी बुद्धि में नहीं बदला हुआ है, बुद्धि में तो जितना था उतना ही रह रहा है वो। तो द्रव्य रूप में तो नहीं, जैसा होता है वैसे ही रहता है वो। द्रव्य रूप में बदल गया है, मान्यता में नहीं बदला। नहीं, जो द्रव्य पहले था पूरे पूंछ वाला कुत्ता, वो तो पूरे पूंछ वाला ही रहता है। जो कट गया है वो भी कटा हुआ वाला ही है। लेकिन हमारी बुद्धि में जो है कटा हुआ भी पूंछ वाला जैसा ही है। मानते होते हैं कि ये पूंछ वाला ही कुत्ता है, यानी इसमें अभी भी पूंछ है। कुत्ते को हम कुत्ता पूरा ही मान रहे होते हैं, पूंछ सहित ही मान रहे होते हैं हम, लेकिन उसमें पूंछ होती नहीं है। पूछ थी इस रूप में मानकर के साथ नहीं, अभी भी उसको हम लोमड़ी नहीं बोलते हैं ना, कुत्ता ही बोलते हैं उसको। और कुत्ता का मतलब जब भी कहेंगे कुत्ता क्या, जिसकी पूंछ होते हैं, बिना पूंछ का कुत्ता होता नहीं है। तो अब जब हम कुत्ता उसको कह रहे हैं तो उसका मतलब ये पूंछ उसकी मान रहे हैं ना, लेकिन वस्तुतः में तो है ही नहीं पूंछ, यानी अब कुत्ता रहा ही नहीं एक तरह से। हाँ, इसी कारण से मूल चीज़ है ना, यहाँ जो रहने वाली चीज़ है वो वस्तुतः ज्ञान में ऐसा हो रहा है। हाँ, ज्ञान के कारण यहाँ विरोध हो रहा है। आत्मा द्रव्य के लिए तो आत्मा तो जैसे जो था वही है अभी भी, वो तो नहीं बदल रहा है, वस्तुतः नहीं बदला है वो पहले भी नहीं बदला, अभी भी वो तो वही चला आ रहा है। और शरीर जो था वो बदल रहा है, वो अभी भी वही बदला हुआ है। तो अब मान्यता में क्या हुआ है, आत्मा और शरीर को हमने एक किया हुआ है, और इस एक में जो बदलाव हो रहा है इसमें, उसको अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। जो नहीं बदलने वाला है उसको भी बदलने वाले के साथ, और जो बदल रहा है उसको नहीं बदलने वाले के साथ, इसको हमने बुद्धि से किया हुआ है। वस्तुतः तो ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है, क्योंकि यहाँ जो नहीं बदलने वाला है वो नहीं बदल रहा है, वो है वैसे ही।
और जो बदलने वाला है वो बिना बदले नहीं रह सकता, नहीं रहा है। तो द्रव्यता तो यथार्थता ही है, वो जो का त्यों ही है, लेकिन यहाँ घोलमेल जो है वो केवल हमारी बुद्धि में है। तो इसीलिए अब ये जो हो रहा है बुद्धि के कारण से ऐसा झूठ और सच, सच को झूठ, झूठ को सच बना रहे हैं। अच्छा जी, एक अवयवी ऐसी स्थिति के कारण भी तो ऐसा हो सकता है। उसमें मन में है, चलो परिवर्तन उसका हो गया है, होता भी रहता है, होना होता हुआ भी उसको वैसा वही रहता है। वही रहता है। हाँ, तो उसमें क्या है ना, पूर्वापर में शुरू से अंत तक के हमने अगर मान लिया है ये परिवर्तन युक्त रहेगा, तब तो वो ज्ञान अभी ठीक है, भले उसमें परिवर्तन भी हो रहा है, उसके अनुसार ही हमारा ज्ञान है। पर विरोधी है ना, हमें हो गया ये बदलने वाला भी है और ऐसा। हाँ, यानी लेकिन ये ऐसा नहीं है, वास्तविकता नहीं है, बदलने वाला ये है नहीं। पर लगने की दृष्टि से ही कह रहा हूँ। हाँ, यानी बुद्धि के कारण से ऐसा है। एक तो चलो ऐसा पदार्थ भी हो सकता है कि बदलता हुआ भी वही रहेगा, पर इसमें क्या है ना, बदलता हुआ भी उसमें वापसी चाहिए वही की वही। अगर उसमें जो निकला एक बार और वापस नहीं आया उसमें, और जो अभी घुसा है वो पहले जब नहीं था, ऐसी स्थिति में फिर उसको बदला हुआ कहेंगे, वही नहीं कहेंगे। हाँ, फिर तो ठीक है, पर ऐसा पदार्थ है हाँ, लेकिन पुनः पुनः अगर वही का वही हो जाता है, भले ही बदलता है वो, लेकिन बदल करके वापस फिर वही आ जाता है वो, तब तो वही है, तब तो उसको कहने में बाधा नहीं है, वो तो है ही वो, गति केवल बदला। लेकिन जिसमें ये कुछ तो निकल ही गए, वो वापस आए ही नहीं। जैसे ही शरीर के अंग जो होते हैं बचपन वाले, उसमें से कोई नहीं बचता है, सारे के सारे निकल जाते हैं अवयव, और जो आया हुआ है कोई नहीं था इसमें से, तो ये पूरा का पूरा बदला हुआ ही है ये। लेकिन इसको ही कह रहे हैं कि मैं हूँ, यानी मैं वही हूँ जो पहले था। इतना सब बदलने, ये भी मान रहे हैं कि पूरा ही बदल गया, कोई नहीं है उसमें से, कोई नहीं है, एक तो ये भी मान रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि नहीं वही का वही है, बिल्कुल नहीं बदला, वही का वही है। तो ये जो कथन एक में कर रहे हैं, हाँ, तो ये केवल ज्ञान से संभव है, यानी ज्ञान अज्ञान कहेंगे, ज्ञान मात्र से ऐसा संभव है, द्रव्य से संभव नहीं है। तो जब केवल हम ज्ञान को प्रधानता दे देते हैं तो ये असंभव संभव स्थितियां हो जाएंगी। हाँ, फिर वो झूठ सच होता रहेगा। लेकिन ज्ञान को अगर प्रधान नहीं दें, द्रव्य के अनुसार ज्ञान को रखें, अर्थ के अनुसार ज्ञान अगर बनाएं, तो ये घोलमेल नहीं हो पाएगा, फिर सत्य सत्य ही रहेगा, झूठ झूठ ही रहेगा। फिर ऐसा नहीं कर सकते ज्ञान से। ज्ञान को प्रधानता देने के कारण से ये हो जाता है कि अब वो जो कह रहा है वही होगा। इसलिए ज्ञान को हर समय जो होता है उसके अनुसार करना पड़ता है इसको। जो जानना है और फिर मानना है, वो जब तक अर्थ के अनुसार नहीं लगाते हैं, ये झूठ से नहीं बच सकते। इसलिए ज्ञान को, मान्यता को कभी प्रधानता नहीं देनी चाहिए। ज्ञान को हर समय अर्थ के अनुकूल पीछे रखना चाहिए, इसको द्रव्य के अधीन रखना चाहिए, या तो ये कहेंगे द्रव्य के पीछे गुण को रखना चाहिए, तब इसमें ऐसा गोलमोल नहीं हो पाएगा। और उसको भुला देते हैं, लेकिन अपने पास कोई चारा ही नहीं है, ज्ञान ही पहले होगा, वही दिखाएगा द्रव्य को भी। ज्ञान नहीं है तो द्रव्य होता हुआ भी वो नहीं होता है। हमारे सामने ये समस्या है। हमारा जो ज्ञान होता है वो मन के साथ संबंध होने पर, या जो भी है,
कई परिस्थितियां बनने के बाद वो उत्पन्न होता है। फिर दूसरी है, अब वो ज्ञान जैसा उत्पन्न होगा, हमारी व्यवस्था भी है कि हमको वैसा ही मानना पड़ेगा। ज्ञान के विरुद्ध हम मान नहीं सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। जैसा ज्ञान हमको उत्पन्न होता है, अनुभूति वैसी होती है। अपने आश्रय से ही उत्पन्न होता है। हाँ, अपने में ही उत्पन्न हाँ, अपने में ही ज्ञान होता है। लेकिन वो जैसा भी होता है, हमारे पास उसको बदलने की नहीं है क्षमता, उसको हम नहीं बदल सकते। इसलिए अब हमको उसके पीछे रहना पड़ता है कि आप ठीक ठीक उत्पन्न हो। हाँ, चेतना की अनुभूति भी वो उत्पन्न हुई हुई रहेगी। हाँ, वो अभी इसलिए तो वो अभी नहीं हो रही है ना अपनी वाली। जैसा अपना स्वरूप है वैसा वाला ज्ञान नहीं हो रहा है अभी उत्पन्न, इसलिए अपना स्वरूप नहीं दिख रहा है अभी। जैसे कि आप कहेंगे केवल मैं, तो इसमें कुछ नहीं लगेगा। कैसा हूँ मैं, कोई गुण नहीं आएगा, कुछ भी नहीं हूँ, बस हाँ एक जानने वाला हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन इतना जो ज्ञान है वो किसी कर्म में नहीं है पर्याप्त, कुछ करने के लायक नहीं है ये, इससे कुछ नहीं हो सकता। और जिससे होता है उसमें आप देखेंगे तो फिर वही जाएगा, काला पीला, छोटा बड़ा, मूर्ख विद्वान, वो सब फिर घुस जाएंगे। हाँ, यानी ज्ञान उत्पन्न होगा, दृष्टादिशी मात्रा का है ना, प्रत्ययानुपश्यत, प्रत्यय के अनुरूप ये देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला है। तो इस कारण से इसका ज्ञान जैसा होगा ये वैसा ही अनुभव करेगा। हाँ, यानी ज्ञान को उस तरह का उत्पन्न करना पड़ेगा, तब वैसी अनुभूति होगी। यानी अपना जैसा भी स्वरूप है ना, वैसा ज्ञान उत्पन्न बनाना पड़ेगा। ये कह तब नहीं होगा। हाँ, होना चाहिए। हाँ, वैसे नियम तो, हाँ, नियम यही रहेगा कि अर्थ के अनुकूल, द्रव्य के अनुकूल यानी ज्ञान होना चाहिए। पर वो हमको पहले नहीं होता है। यानी ईश्वर को तो होता है वैसे ही, उसमें ये बाधा नहीं है उसके पास, उसमें समस्या ये नहीं है, उसका ज्ञान उसके अनुरूप ही होता है। द्रव्य के अनुकूल ही ईश्वर का ज्ञान होता है, अर्थ के अनुकूल, उसको विरुद्ध नहीं होता है। ये दरिद्री हमारी है। हाँ, इसीलिए हमको फिर करना पड़ता है ना, आश्रय लेना होता है, ईश्वर का आश्रय लेना पड़ता है, या फिर यहाँ हमको ठीक करना पड़ता है उस ज्ञान को कि अब हमें जो ज्ञान हो रहा है अब ये ठीक है कि गलत है, ये हमको करना पड़ता है। इसकी परीक्षा भी करनी पड़ेगी, और फिर इसको ठीक है तो उसको रखना है, और ठीक नहीं है तो उसको हटाना भी होगा। तो ये फिर क्या करने से तो होता है, ये भी ऐसा नहीं कि ज्ञान, इसमें ये भी थोड़ी सी है, इतना सौभाग्य अपना है कि अगर उस ज्ञान को हम ठीक करना चाहें या करें, वो ठीक हो जाता है। वो ज्ञान ही, ये वस्तु ऐसी ही है, ये निश्चय करके फिर जो ज्ञान उत्पन्न होगा। हाँ, इसमें दो प्रक्रिया होगी। एक बार तो किसी भी तरह से ज्ञान आ गया ठीक वाला, वो चाहे रट करके आ गया, शब्द से आ गया, जैसे भी किसी भी तरह से एक आ गया। अब उसके अनुसार से फिर क्या करना पड़ेगा कि जो अपनी अनुभूति की प्रक्रिया है या अपने अनुभूति के जो साधन हैं उस अनुसार करने पड़ेंगे। उसमें
ज्ञान को पदार्थात्मक ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, कि ऐसा ज्ञान हमारा हो जाए। अब उसमें अधिकतम विरोधी तो क्या होते हैं, वो विरोधी ज्ञान संस्कार रहते हैं वहाँ, वो ही ज्ञान को हमारे को नहीं बैठने देता है। तो उसका फिर अब यही उपाय होता है कि शुद्ध ज्ञान को की मात्रा यदि बढ़ा देते हैं तो वो अशुद्ध वाला फिर खिसक जाता है अपने आप, और ये शुद्ध वाला अगर बैठ गया थोड़ा बलवान होके तो वो उसको घुसने नहीं देगा। इनकी आपस में भी शत्रुता होती है, ज्ञान अज्ञान की। अज्ञान जो है भारी अगर अधिक है वो ज्ञान को घुसने नहीं देता है, और ज्ञान अगर बलवान हो गया तो उसके सामने वो अज्ञान आएगा ही नहीं, या आया हुआ है तो भाग जाएगा वो। तो इनमें भी ये स्थिति है, इनकी भी ये दुर्बलता है, ये आपस में मरते पिटते हैं। इनको मारा पीटा जा सकता है इन्हीं के माध्यम से। प्रबल खड़ा कर दो अपने। हाँ, इनकी मात्रा बढ़ा दो, इनको प्रबल कर दो तो दूसरा भाग जाएगा। वो हमारे पुरुषार्थ पर उतना करना निर्भर होता है। तो हम पहले से अगर ठीक ज्ञान थोड़ा सा ले लें और उसके आधार पर फिर हम उसको बढ़ा लें तो अब जो है हमारे उस ज्ञान की समस्या जो मिथ्या ज्ञान वाली है उससे हम निवारण कर सकते हैं, बच सकते हैं उसके कारण आधार से। ऐसा करते रहने से फिर क्या होगा, जो वास्तविक स्थिति है वो आ जाएगी। यानी अपना जो ज्ञान अभी है कि मैं वही हूँ, इतना भाव ठीक है ये। तो अब ये अब इसमें देखना होगा इस ज्ञान को फिर कब दबा देते हैं, ये ध्यान कब किस अवस्था में दबता है, कहाँ से ये दबना शुरू होता है उसको पकड़ना होगा। यानी मैं जैसे ही शरीर का रूप लेते हैं उसी समय हम पिछला ज्ञान भूल जाते हैं। तो वहाँ पर होगा कि पिछला भी पकड़ में रह जाना चाहिए, पकड़े पकड़े फिर शरीर का भी ज्ञान आए सामने तो अब ये भारी नहीं पड़ेगा। मैं भी हूँ और मेरे साथ ये शरीर भी है। तो ये दोनों अगर ज्ञान हो जाता है, नहीं अगला पकड़ते हुए पिछला भागता नहीं है, तो अब क्या होगा कि फिर ये उस पर नहीं बैठेगा। तो ऐसे हर जगह में भी कि मूर्ख था पहले, तो उसमें ये मानना पड़ेगा कि मैं मूर्ख भी नहीं था। मूर्खता भी तो अज्ञान है, वो भी संग्रहित है। मैं ज्ञान से और अज्ञान दोनों से पृथक रहता हूँ। मैं तो द्रव्य हूँ और ये संग्रहित होता है। ज्ञान जो होता है हमारे पास, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, वो वस्तुतः विशेष निकट से आया हुआ होता है, संस्कार रूप में चाहे जैसे भी है, लेकिन वो हमसे अतिरिक्त है। द्रव्यपन से वो बाहर की चीज़ है। तो मेरा जितना है वो तो द्रव्यपन तक ही है मेरा स्वरूप। तो ऐसे बना करके अब वो जो आ रहा है उसको आने में सावधानी रखेंगे कि वो किस तरह का आ रहा है। नहीं, पहले मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, मैं केवल जानने में समर्थ था। अब जब जानने लगा तो धीरे धीरे ये आया है मेरे पास। इतना ज्ञान यदि बना रहता है तो अब वो नहीं दबाएगा। तब हम नहीं कहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं कहेंगे मुझे ऐसा ज्ञान हुआ है, मेरे पास ये ज्ञान आया है। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है। तो अगर अनिष्ट अब है तो उसको हटा देंगे फिर उतने को, और जो इष्ट वाला है उसको साथ रखेंगे। यानी इष्ट के कारण भी नहीं कहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, उसको भी मानेंगे ये भी मेरा साथी है। बस एक तो मेरा शत्रु है, दूसरा मेरा सहयोगी है, साथी है। मानना पड़ेगा दोनों को अपने से अलग, क्योंकि हैं ही दोनों अलग ही। मेरे स्वरूप तो है ही नहीं वो, तो वो अलग है। यानी बुद्धि पुरुष का जो कहा है ना अंत में, वो विवेक ख्याति जिसको,
अपनी अनुभूति बुद्धि से पृथक होनी चाहिए। इसी को, ज्ञान को, बुद्धि को जब हम अपने साथ जोड़ लेते हैं तो मिथ्या ही हो जाता है सब। और इसी को यदि अपने से अलग कर लेते हैं तो फिर सब सत्य होने लग जाएगा, फिर नहीं जुड़ेगा, बाधा नहीं करेगा। फिर ये शब्द के अनुकूल जैसे ज्ञान बनाए, शब्द प्रमाण तो भी बाधा नहीं है। हाँ, शब्द के प्रमाण, लेकिन वो अपने निर्णय वाला नहीं होता है ना। कुछ अंशों तक तो वो ठीक है, लेकिन अपने स्वरूप को वो नहीं अनुभूत नहीं करा पाएगा ना। अपने स्वरूप की अनुभूति के लिए तो वो अपना वाला ही ज्ञान चाहिए। बस उतना ही है कि वो शब्द के अनुरूप होना चाहिए, उसको उतना करना पड़ेगा। शब्द के जैसे उसके लिए प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे अपना स्वरूप वाला भी ज्ञान हो जाएगा। वैसे तो मूल उत्तर इसका ये हुआ कि ये सब हमारे सामने जो विरोधाभास की स्थितियाँ होती है उसका कारण ज्ञान होता है। ज्ञान से हमारा सारा आरंभ होता है। तो ज्ञान में अशुद्धि हो जाने से ये स्थिति बनती है, और ज्ञान यदि ठीक ठीक होगे तो ये समस्या नहीं आएगी। जो यथार्थ है वैसे रहेगा, सत्य सत्य रहेगा, सत्य सत्य रहेगा। तो ऐसा हमको प्रयास करते रहना चाहिए, ज्ञान को शुद्ध करते रहना